हेलो स्टूडेंट, मैं शिवानी सोलन आपका वेलकम करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल एसएससी बुलेट पर। आज हम इस सेशन के अंदर वोकाब बुलेट सीरीज के अंदर लेकर आए हैं बच्चों इडियम एंड फ्रेजेस। अगर मैं बात करूँ इडियम फ्रेजेस की, जैसे कि लास्ट कुछ क्लासेस मैंने इडियम एंड फ्रेजेस पे ली हैं। जैसे मैंने आपको हमेशा से बोला है कि वोकाब को रटा मत किया करो, चीज़ों को थोड़ा सा कनेक्ट करके याद करने की कोशिश किया करो। सबसे बेस्ट होता है आपका जितना भी आप चीज़ों को कनेक्ट करके याद करने की कोशिश करोगे वो सबसे बेस्ट है। उसके अलावा कुछ भी लाइफ में अगर आप कितना भी कोशिश करो, आपने बचपन से देखा होगा वर्ड्स को लिखते होंगे, इंग्लिश मीनिंग लिखते होंगे, हिंदी मीनिंग लिखते होंगे, फिर कुछ टाइम के बाद चीज़ें फिर माइंड से निकल जाती हैं, फिर आप दोबारा से याद करते हो। तो उससे बेस्ट है कि आप रटने की जगह चीज़ों को कनेक्ट करके चीज़ों को याद करने की कोशिश करो। जैसे मैं आपको अगेन आज आपको कुछ और इडियम्स कराने वाली हूँ। बहुत इंपॉर्टेंट इडियम है ये, आपके एग्जाम्स में सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं। इसके साथ साथ मैं कुछ आज प्रीवियस क्वेश्चंस भी कराऊंगी इडियम फ्रेजेस के। देखो बच्चों, वियर एंड टीयर, देखो इसको किस तरह से याद रखना आपको। आप मार्केट में जाते हो कपड़े खरीदने, खरीद कर आप कपड़ों को क्या करते हो, वेयर पहनते हो। वेयर मतलब पहनना, और टीयर मतलब उनको फाड़ना। टीयर की जो सेकेंड फॉर्म होती है वो टॉर होती है, और थर्ड फॉर्म होती है टॉन, जिसका मतलब होता है फाड़ना। टीयर, टॉर, टॉन। ठीक है। फॉर्म्स ग्रामर में सिर्फ और सिर्फ आपकी वर्ब की होती हैं। फॉर्म्स ग्रामर में सिर्फ वर्ब की होती हैं। आपको ध्यान रखना है कि अगर आपने कोई चीज खरीदी और उसको पहना और उसको फाड़ा, भाई पहनोगे तो धीरे धीरे वो पहनते पहनते वो बिल्कुल खत्म हो जाएगी, फट जाएगी। खत्म हो जाएगी, फट जाएगी, यानी कि कहीं ना कहीं आपने उसको क्या नाम बना दिया, एक ब्रांड बना दिया? नहीं। क्या वहां पर बहुत सारा दुख आ गया आपके पास? नो। क्या किसी ने आपको वार्निंग दी है? नहीं। आपने चीज को क्या कर दिया? डैमेज कर दिया। क्या कर दिया है? डैमेज कर दिया है, उसको नष्ट कर दिया है, उसको डिस्ट्रॉय कर दिया है। उसको क्या कर दिया है? डिस्ट्रॉय कर दिया है। इसी को बोलते हैं हमारा डिमोलिश। किसी भी चीज को नष्ट करना, डिमोलिश। इसी को बोलते हैं हम डिसमेंटल। किसी भी चीज को डिसमेंटल करना, डिस्ट्रॉय करना। ठीक है। सो यहाँ पर वियर एंड टियर का जो ईडियम का मीनिंग होगा वो होगा आपका डैमेज, किसी भी चीज को नष्ट करना। बोलो, आपको क्लियर हो गया सभी को? चलेगा, नेक्स्ट आते हैं। टू एड फ्यूल टू द फायर। ऐड समझते हो? जोड़ना। पढ़ते हो ना मैथ्स में, ऐड मतलब जब प्लस करते हो। फ्यूल समझते हो? फायर के अंदर आग जल रही है, उसमें थोड़ा थोड़ा फ्यूल डालते रहो, मतलब उसको भड़काते रहो। कुछ फैमिली में भी ऐसे लोग होते हैं, कुछ हमारे आसपास ऐसे हमारे फ्रेंड सर्कल में होते हैं, जिनका एक ही काम होता है, जब दो लोग लड़ रहे हैं तो उनके लड़ाई के बीच में जाके थोड़ा सा आग में घी डालते हैं, यानी कि थोड़ी सी लड़ाई को और बढ़ाते रहते हैं, धीरे धीरे बढ़ाते रहते हैं। क्योंकि कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनको इस तरह की एक्टिविटीज से बहुत मजा आता है, बहुत खुशी मिलती है। हालांकि लाइफ में इस तरह की एक्टिविटीज कभी भी नहीं करनी चाहिए। क्यों नहीं करनी चाहिए? हमें कोशिश करनी चाहिए हम लाइफ में अच्छा करें। हमें भगवान ने जन्म दिया है कुछ अच्छा करने के लिए, ना किसी को दुखी करने के लिए दिया है, ना ही किसी के साथ गलत करने के लिए दिया है। तो आपको हमेशा ये ध्यान रखना है कि अगर अच्छा नहीं कर सकते तो बुरा भी मत करो। हमें कभी भी इस तरह की इस नेचर का पर्सन नहीं बनना है, आग में घी डालने वाला पर्सन नहीं बनना है। आग में घी डाल रहे हो तो आप चीजों को यहाँ पर क्या कर रहे हो? बढ़ा रहे हो। किस तरह की चीजों को बढ़ा रहे हो? जो मैटर्स चल रहे हैं लोगों के, या फिर आप किसी रिवॉल्ट को ही स्टार्ट कर रहे हो, युद्ध को ही स्टार्ट कर रहे हो। आप तो ऐड कर रहे हो, है ना? आप तो ऐड कर रहे हो। और ऐड क्या कर रहे हो? एडिशनल चीजों को ऐड कर रहे हो। किसको? गुस्से को भड़का रहे हो, क्योंकि दो लोग लड़ रहे हैं, उनमें आग में घी डाल रहे हो, इनके गुस्से को भड़काने का काम कर रहे हो। दैट इज टू कॉज एडिशनल एंगर। किसी के भी गुस्से को भड़काना, किसी के भी गुस्से को भड़काना। तो यहाँ पर आप मैटर को ब्राइट नहीं कर रहे हो, चमकाने का काम नहीं कर रहे हो, आप मैटर को कंक्लूजन में लेकर नहीं आ रहे हो। यानी कि बोलते हैं ना कि मुझे इतना एक्सप्लेन मत किया करो, मुझे चीजों को बहुत ही थोड़ा कंसाइज करके बताओ, यानी कि थोड़ा सा कंक्लूडेड वे में बताओ। निबंध लिखते थे, लास्ट में आप कंक्लूजन लिखते थे, निष्कर्ष जिसको बोलते थे, वही आपका कंक्लूजन होता है। रिवॉल्ट मतलब आप किसी भी युद्ध को स्टार्ट कर रहे हो। ठीक है, चलेगा, नेक्स्ट आते हैं। लेम एक्सक्यूज। एक्सक्यूज समझ रहे हो? एक्सक्यूजेस मत दिया करो, बहुत यूज करते हैं ना।
और लेम जो झूठे बहाने से होते हैं, जैसे आपने टीचर पूछता बच्चा अच्छा कल क्यों नहीं आए थे, बच्चा शुरू हो जाता ना, वो अपनी दादी को, नानी को, अपने आसपास के लोगों को कई बार वो मार देता है, बच्चा होता है नहीं पता उसको, तो टीचर बोलते हैं ना मुझे ये लेम एक्सक्यूजेस मत दिया करो, यानी कि मुझे झूठे बहाने मत बताओ। इट मीन्स आप एक ऐसी एक्सप्लेनेशन दे रहे हो, एक ऐसी एक्सप्लेनेशन दे रहे हो जो आपको कहीं ना कहीं सेटिस्फाई ना करें, कहीं ना कहीं सेटिस्फाई ना करें, यानी कि अनसेटिस्फैक्ट्री एक्सप्लेनेशन, जो किसी को संतुष्ट ना करे, असंतुष्टि रखे उसके अंदर, दैट इज अनसेटिस्फैक्ट्री एक्सप्लेनेशन। यूजलेस टॉक, जिन बातों का कोई काम ही नहीं है, जिसका कोई फल ही नहीं मिलेगा, बहुत ज़्यादा बीमारी जैसा फील करना आपको, इल फीलिंग, एंड गुड एक्सप्लेनेशन, बहुत अच्छी एक्सप्लेनेशन। तो लेम एक्सक्यूज का मतलब होता है जो आपके झूठे बहाने होते हैं, और जब भी आप बात झूठे बहानों की करोगे तो वो कहीं ना कहीं सामने वाले को कभी भी सेटिस्फाई नहीं कर सकती, ठीक है, दैट इज अनसेटिस्फैक्ट्री एक्सप्लेनेशन। नेक्स्ट आते हैं पार्ट एंड पार्शल, बोलते हैं ना जो वो मेरी लाइफ का क्या है, पार्ट है, मैं बिना पढ़े नहीं रह सकता, मेरी एजुकेशन, मेरी स्टडी, ये सब मेरी लाइफ का क्या बन चुके हैं, पार्ट। मैं टीचिंग करती हूँ तो टीचिंग मेरी लाइफ का पार्ट है, मैं इसके बिना नहीं रह सकती। तो जो लाइफ का पार्ट है, जिसके बिना आप नहीं रह सकते, वो पार्ट वही होता है जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, दैट इज असेंशियल। असेंशियल का मतलब होता है जो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, तो दैट इज असेंशियल एलिमेंट। अननेसेसरी, अनावश्यक तरीके से पार्ट बनना किसी का, पार्शली मतलब है कुछ टाइम नहीं, और लार्ज पार्ट में मतलब बहुत बड़ा पार्ट, तो यहां पर बनेगा असेंशियल एलिमेंट। नेक्स्ट आते हैं द मैनेजर हेजिटेटेड टू असाइन द जॉब टू द न्यू कमर। अच्छा, दो तरह के इडियम्स आते हैं, अभी हमने पढ़े कुछ डायरेक्ट वर्ड्स दे दिए, इडियम्स उठा के दे दिए, फिर उसके मीनिंग पूछे, और एक आते हैं आपके इस टाइप के सेंटेंस बेस्ड, सेंटेंस के अंदर ईडियम को अंडरलाइन करके एग्जामिनर दे देता है। अब यहाँ पर जो सेंटेंस बेस्ड आते हैं ना, ये थोड़े से डायरेक्ट ईडियम से इजी होते हैं। ये इजी क्यों होते हैं बच्चों? डायरेक्ट में तो ये केस आता है, पढ़ा हुआ है तो कर पाओगे, और नहीं पढ़ा हुआ है तो नहीं कर पाओगे, है ना, कुछ कनेक्ट करके आप याद कर लोगे, मतलब कहीं ना कहीं आपने कनेक्टिविटी से याद कर रखा तो याद रहेगा। लेकिन जो सेंटेंस बेस्ड आते हैं तो इसमें क्या होता है, हम थोड़ा सा मीनिंग निकाल कर भी इजिली आंसर कर सकते हैं इसका। देखो जैसे मैं आपको एक तरीका बताती हूँ इस क्वेश्चन के थ्रू। मैनेजर जो है हिचकिचा रहा है असाइन करने के लिए, एक जॉब देने के लिए, एक जो नया नया अभी आया है फील्ड में, एक न्यू कमर को। अब वो क्यों देने के लिए इस तरह से हिचकिचा रहा है, क्यों हेजिटेट हो रहा है, एज ही वॉज विद बिहाइंड द ईयर्स। अब इसका मीनिंग क्या होगा, वो ऐसा क्यों कर रहा है, क्यों हेजिटेट हो रहा है एक न्यू कमर को जॉब देने के लिए, क्यों वो ड्रेंच्ड इन द रेन है, बारिश में भीगा हुआ है। भाई सपोज आज इंटरव्यू है तो आज बारिश हो रही है, रोज रोज तो बारिश होगी नहीं, और रोज रोज तो भीग के नहीं आएगा। तो कुछ ऐसे ऑप्शंस होते हैं जिनको देखकर इजीली एलिमिनेट किया जा सकता है। अनपंक्चुअल एंड लेथार्जिक, लेथार्जिक का मतलब होता है लेजी, स्लगिश, लैंग्विड, लैंग्विश, ठीक है, जेडेड, जो थके से रहते हैं, बड़े ही सुस्त टाइप के होते हैं, स्लो मोशन में काम करने वाले। अब अगर इंटरव्यू के लिए जा रहे हो तो पहले दिन तो आप पंचुअल तो रहोगे, टाइम पे, बिफोर टाइम जाओगे अगर आपको जॉब की नीड है, ठीक है, और आप एक्टिव भी रहेंगे, तो ये भी आपका ऑप्शन नहीं हो सकता। स्टूपिड एंड स्लो विटेड, मंद बुद्धि टाइप के इंसान जो होते हैं, एक हमेशा मैनेजर ऐसे लोगों को जॉब देने में हेजिटेट होता है जो लोग यंग होते हैं और इनएक्सपीरियंस्ड होते हैं। आजकल मैक्सिमम कंपनीज में एक्सपीरियंस मांगा जा रहा है, क्योंकि जो नए नए लोग आते हैं
उनको सिखाना पड़ता है, टाइम देना पड़ता है, और मैनेजर को लगता है कि उसमें कहीं ना कहीं कंपनी की एनर्जी लगेगी, ठीक है। और इसीलिए नए जो न्यू कमर्स होते हैं उनको जॉब देना पसंद नहीं करते। हमेशा फ्रेशर को नहीं रखा जाता, मैक्सिमम एक्सपीरियंस्ड को रखा जाता है कि थोड़ा सा पहले से अवेयर है चीज़ों से, उसको पता है, माहौल में ढला हुआ है। तो यानी कि अब ये क्यों होगा, क्योंकि आप सीवी कैरी तो करके लेके जाओगे ना, मेंशन होगा ना उसके अंदर आपका एक्सपीरियंस सब। तो इस केस को बोलते हैं यंग एंड इनएक्सपीरियंस्ड। तो मैनेजर किस तरह के न्यू कमर को जॉब देने में हेजिटेट होगा, जो यंग भी होगा और एक्सपीरियंस्ड भी नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, डाई हार्ड। डाई मतलब मरना, हार्ड मतलब बहुत ही मुश्किल। देखो मैं तो सिंपल सा एक ही चीज जानती हूँ, हमें वोकैब याद करनी है, एनी हाउ कैसे भी करो, उन चीज़ों से कनेक्ट करो जो हमें अच्छी लगती हैं पढ़ने में, ठीक है, उनके साथ कनेक्ट करो जो हमें पता है, तो उससे चीज़ें हमारे को नए वर्ड्स और याद करने में आसान हो जाएंगे। डाई समझते हो ना, और हार्ड मुश्किल। तो आज भी मरना क्या है, बहुत मुश्किल है, दैट अनविलिंग टू चेंज, जिसको चाह के भी आप चेंज नहीं कर सकते। विलिंग मतलब होता है जब कोई काम आपका इच्छा से होता है, बोलते हैं ना ये काम मैंने विलिंगली करा है, मैंने अपनी इच्छा से करा है, ठीक है। एरोगेंट जो घमंडी टाइप ऑफ पर्सन होते हैं, ईगो जिनमें बहुत ज्यादा भरी हुई होती है, रेडी टू चेंज जो हमेशा रेडी रहते हैं बदलने के लिए। सो वी कैन इजिली एलिमिनेट ऑल दी ऑप्शंस। तो आंसर ऑप्शन क्या आएगा, ए, दैट इज अनविलिंग टू चेंज। नेक्स्ट आते हैं, होल्ड योर हॉर्सेस। होल्ड समझते हो, किसी भी चीज पे लगाम लगाना। होल्ड मतलब किसी भी चीज पे क्या लगाना बच्चों, लगाम लगाना, किसी भी चीज पे लगाम लगाना। और लगाम मतलब कहीं ना कहीं आपने चीजों को रोकने का काम करा है। कीप, holding and keeping the things by yourself, give time to other for some rest, we can easily eliminate, that is to tell something to stop and consider carefully। hold your horse का मतलब होता है कि जब आप कहीं ना कहीं चीजों पर अपना क्या चाहते हो, अपना क्या चाहते हो, होल्ड चाहते हो, चीज़ों को रिटेन करना चाहते हो, चीज़ों को बचा के रखना चाहते हो, तो डेफिनेटली किसी ना किसी को बताना पड़ेगा वो स्टॉप करे और जो बोला जा रहा है उसको कंसिडर करे, ठीक है। सो इसीलिए हमारा जो आंसर ऑप्शन हो जाएगा वो डी हो जाएगा, डी हो जाएगा। बोलो इतना क्लियर है सभी को, चलेगा। नेक्स्ट आते हैं, बीट अराउंड द बुश। बीट अराउंड द बुश, ये सीजल प्री का क्वेश्चन है 2/12/2022, 2/12/2022। बीट अराउंड द बुश, बीट समझते हो ना, पीटना। कुछ लोगों को आदत होती है वो कभी भी डायरेक्ट नहीं बोलने में विश्वास रखते हैं, होता है ना, चीजों को घुमा फिरा कर बोलना। बीट मतलब पीटते रहना, मतलब चीजों को, एक चीज को घिसते रहना, घिसते रहना, डायरेक्ट ना बोलना, चीजों को घुमा फिरा कर बोलना, डायरेक्ट ना बोलना, चीजों को घुमा फिरा कर बोलना। और ये वही लोग होते हैं जो चीजों को स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं बोल पाते, यानी कि अवॉइड करते हैं प्रेस करने में, किसी की प्रशंसा करने में। नो, अवॉइड सेइंग व्हाट यू मीन यूजुअली बिकॉज इट इज नॉट फनी, इसलिए वो चीजों को अवॉइड कर रहे हैं क्योंकि वो आपका फनी नहीं है। नो, अवॉइड यूजिंग फॉल वर्ड्स टू मेक समवन अनकंफर्टेबल, इस तरह के वर्ड्स यूज करना कि दूसरा ही मतलब असहज सा महसूस करे, नहीं। इसका मतलब होता है कि आप मेन पॉइंट को ही अवॉइड कर रहे हैं, चीजों को घुमा रहे हो, आप उस पॉइंट पे नहीं आ रहे जो एग्जैक्टली आपको पॉइंट बोलना है, ठीक है। चीजों को घुमा फिरा कर बोलना, इधर से बात उठाई उधर की तरफ बोल दी, लेकिन उस पॉइंट पर नहीं आना चाहते जो एग्जैक्टली आपको बोलना है, दैट इज बीट अराउंड द बुश। तो हमारा आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। चलेगा, नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट सीजीएल प्री का क्वेश्चन है 3/12/2022, कट अ पुअर फिगर, कट अ पुअर फिगर, कट अ पुअर फिगर। पुअर समझते हो ना, जब बहुत दैन्य वाली कंडीशन होती है। दैन्य का मतलब होता है गुड, नो, दैन्य का मतलब होता है बैड फिजिकल फॉर्म, या फिगर की बात हो रही है तो यहाँ पर फॉर्म से मतलब नहीं है,
इन अ पुअर स्टेट या टू पुट अ बैड इम्प्रेशन, यानी कि कट कर रहे हो। कट यानी कि आप चीजों को एक बेकार इंप्रेशन में लेकर जा रहे हो, ठीक है। तो यानी कि चीजों को एक बुरे प्रभाव में डालना, दैट इज टू पुट अ बैड इंप्रेशन, ठीक है। तो आंसर ऑप्शन थर्ड हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, सीजीएल प्री का क्वेश्चन है 12/12/2022। आफ्टर द गवर्नमेंट interventions, the enrollment and retention of female students have increased by leaps and bounds। कि जब गवर्नमेंट में उसने क्या किया, इंटरवेंशन किया, और उनके रिटेंशन के बाद हमने क्या देखा, उनके एनरोलमेंट के बाद, कि जो फीमेल स्टूडेंट्स हैं कहीं ना कहीं उनके नंबर्स में कहीं ना कहीं बढ़ोतरी हुई है, ठीक है। ठीक है, रिटेन कर रही हैं मतलब बढ़ रही हैं चीजें। किस तरह से, इंक्रीज्ड बाय लिप्स एंड बाउंड्स। जब कोई चीज बहुत तेजी से बढ़ती है, तेजी से बढ़ना मतलब रैपिडली, दैट इज रैपिडली, बहुत तेजी से बढ़ना, तेजी से बढ़ना, ठीक है, तेजी से बढ़ना, दैट इज रैपिडली। और इसी को बोलते हैं हमारा स्विफ्टली, इसी को बोलते हैं स्पीडली, ठीक है, इसी को बोलते हैं हमारा एक्सेलरेट। तो यहां पर सिस्टमैटिकली वी कैन इजीली एलिमिनेट रिमेनिंग टू ऑप्शन आल्सो। चलेगा, नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट की बात करें बच्चों, लेट अस नो व्हाट यू थिंक इन ब्लैक एंड व्हाइट। एसएससी सीजीएल प्री 12/12/2022। उसने बोला हमें पता होना चाहिए आप क्या सोचते हो इन ब्लैक एंड वाइट, यानी कि वो सारी चीजें हमारे पास लिखी हुई होनी भी चाहिए, ठीक है। वो सारी चीजें हमारे पास राइटिंग में होनी चाहिए इन ब्लैक एंड वाइट। वर्बली तो बोलने के लिए आएगा, ठीक है, वर्बली तो होगा नहीं। डार्कनेस एंड लाइट का कोई केस नहीं है, ब्लैक एंड वाइट पेंट नहीं, ठीक है। तो जो भी चीजें आप सोच रहे हो, जो आप मेरे को पता है, जो हम सबको पता है, ठीक है, तो ऐसा सोचा जाता है, तुम ऐसा सोचते हो कि वो सब चीजें क्या होनी चाहिए, राइटिंग में होनी चाहिए। तो आंसर ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी। नेक्स्ट आते हैं, सीपीओ प्री का क्वेश्चन है 9/11/2022। It was a very important meeting, but I stayed cool as ice because I knew our product was the best। अच्छा, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है जब हमें एक टीचर को पता होता है उसके कंटेंट में दम है, ठीक है, वो जो पढ़ा रहा है वो बेस्ट है, तो वो कभी भी किसी भी चीज़ की टेंशन नहीं लेता, कभी नहीं लेता, क्योंकि उसको पता है कि वो बच्चा उस पर विश्वास कर रहा है, ठीक है। और टीचर, कोई भी टीचर हो बच्चों, पहला पॉइंट है नॉलेज है तो टीचर है। मैं कभी नहीं बोलती कि टीचर उसके पास नॉलेज, जो भी पर्सन टीचर है वो टीचर वही पर्सन होता है जिसके पास नॉलेज है, ठीक है। दूसरा, जब हमें पता है कि हम जो पढ़ा रहे हैं वो हमारा बेस्ट तरीका है, तो ऐसे पर्सन हमेशा रिलैक्स्ड रहते हैं, उनको कभी किसी चीज़ की टेंशन नहीं होती। क्यों? उनकी कंडीशन कुछ ऐसी होती है, कूल रहते हैं एज अ आइस, जैसे बर्फ ठंडी होती है ना, ऐसी। ऐसा ही उसने यहाँ पे भी बोला है कि बहुत इंपॉर्टेंट है मीटिंग के अंदर कि आई स्टेड कूल एज अ आइस बिकॉज आई न्यू अवर प्रोडक्ट वॉज द बेस्ट। मुझे कूल रहना है, ठंडा रहना है आइस की तरह, क्योंकि मैं इस चीज को जानता हूं या जानती हूं कि जो मेरा प्रोडक्ट है मीटिंग में रखा हुआ वो बेस्ट है, मुझे पता है कि उसकी टक्कर में कुछ भी नहीं है। तो वहां पर अब कूल का मतलब किससे है, केक से, कैरेट से, कैबेज से या कुकुम्बर से? तो कूल का रिलेशन सीधा कुकुम्बर से है, खीरे से है। तो इसीलिए हमारा आंसर ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी। ये हमारा इडियम है, कूल एज अ कुकुम्बर। जब कोई पर्सन काम एंड रिलैक्स्ड रहता है, बिल्कुल शांत और बहुत खुश रहता है, दैट इज कूल एज अ कुकुम्बर। तो इसी को बोलते हैं। नेक्स्ट आते हैं,
ये सीपीओ प्री का क्वेश्चन है 10/11/2022 का, 10/11/2022 का। Is unable to sustain friendship because she always has too many access to gain. बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो बहुत ज़्यादा स्वार्थी टाइप के होते हैं, बोलते हैं उल्लू सीधा करना, ठीक है, अपना काम निकलवाना। तो कुछ ऐसा ही केस यहाँ पर भी है। तो एक ऐसा इंसान कि जो काम करता है अपने मतलब के लिए, दूसरे के पास भी जाता है तो अपने मतलब के लिए, तो अपने मतलब के लिए सेल्फलेसनेस नहीं होगा, इसका मतलब होगा टू हैव वंस ऑन इंटरेस्ट टू सर्व। जब उसका मतलब है तो काम कर लिया, जब मतलब नहीं है तो साइड कर लिया, ठीक है। चलेगा, नेक्स्ट आते हैं। सीपीयू प्री का क्वेश्चन है 10/11/2022 का। बाय हुक और बाय क्रूक, बोलते हैं मुझे इस साल ये जो बैक टू बैक एग्जाम्स हैं, सीएचएसएल का नोटिफिकेशन आउट हो चुका है, सीजीएल मेरे सामने है, मुझे कैसे भी करके बाय हुक और बाय क्रूक कैसे भी करके मुझे एग्जाम निकालना है और मुझे सिलेक्शन लेना है इस साल बिफोर इलेक्शन। मुझे सिलेक्शन लेना है, कैसे भी करके मुझे इलेक्शन लेना है, इलेक्शन मतलब सिलेक्शन लेना है, ठीक है, कैसे भी करके मुझे क्या लेना है, सिलेक्शन लेना है। तो यहाँ पर बाय हुक और बाय क्रूक का मतलब होता है using a lot of energy and efforts to do, या using whatever methods are necessary, making more of effort, probably possible what it will be difficult। तो इसका जो आंसर ऑप्शन होगा वो बनेगा कोई भी मेथड यूज जरूर क्यों ना करना पड़े, जो भी नेसेसरी होगा उन सब का यूज किया जाएगा और सिलेक्शन इस साल लिया जाएगा। दैट इज यूजिंग वॉट एवर मैथड्स आर नेसेसरी, जो भी मैथड्स जरूरी होंगे उन सब का यूज करो किया जाएगा और इस साल सिलेक्शन जरूर लिया जाएगा, ठीक है। उसी को बोलते हैं बाय हुक और बाय क्रूक। चलेगा, नेक्स्ट आते हैं। सीपीओ प्री 10/11/2022 हैंड एंड ग्लव। ग्लव्स से याद रख लेना इसको, विंटर्स में पहनते हो ना ग्लव्स, तो हैंड और ग्लव्स का जो रिलेशन होता है बहुत ही क्लोज होता है, दैट इज वेरी क्लोज, वेरी इंटीमेट टर्म्स, जो बहुत ज्यादा क्लोज होते हैं। अंडर ऑल कंडीशंस नो, डिसाइडेड ऑप्रेसिव नो, दैट इज वेरी क्लोज, इसको बोलते हैं हमारा वेरी इंटीमेट टर्म्स, वेरी इंटीमेट टर्म्स। आई होप आपको हर एक ईडियम क्लियर हो गया होगा, ठीक है। रेगुलर क्लासेस लो बच्चों, जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक एसएससी बुलेट को सब्सक्राइब ना किया हो वो सभी बच्चे जरूर एसएससी बुलेट को सब्सक्राइब कर ले। बाकी क्लासेस बैक टू बैक आपको क्लासेस मिल रहे होंगे एसएससी बुलेट पर, प्रैक्टिस पार्ट भी चल रहा है आपका, 10 टॉपिक स्टार्ट हो गया है। इसके अलावा पैसेज के लिए मैसेजेस आ रहे हैं बहुत सारे स्टूडेंट्स की, तो डेफिनेटली मैं पैसेज की सीरीज लेकर आ रही हूँ बहुत जल्द एसएससी बुलेट पर। मैथ्स की क्लासेस आपकी बहुत जल्द स्टार्ट होने वाली है, बहुत सारे स्टूडेंट के मैसेज आ रहे हैं फॉर मैथ्स क्लास, तो डेफिनेटली मैथ्स की क्लास भी जल्दी स्टार्ट हो जाएगी एसएससी बुलेट पर। बाकी अच्छे लगता है सेशन तो उसको लाइक और शेयर कर दिया करो, रेगुलर क्लासेस देखो, लग के तैयारी करो बच्चों, सिलेक्शन लो, या मैं चाहती हूँ हमेशा। सो थैंक यू स्टूडेंट फॉर दिस सेशन, बाकी करेंगे नेक्स्ट क्लास में।